हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम लक्की पांडे में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा एम्स देवगढ़ की फ़िज़िकल वेरिफिकेशन की डेट्स आ गई है, उसी तरीके से अब और भी सारे एम्स की जो है जल्दी ही फ़िज़िकल वेरिफिकेशन की डेट्स आने वाली है। आप सबको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ तैयार रहना है और एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपकी बहुत जल्दी जॉइनिंग आएगी। तो जब जॉइनिंग आ जाएगी तो बहुत सारे डाउट्स रहते हैं स्टूडेंट्स के, जैसे सर सैलरी क्या रहेगा उस एम्स के अंदर, क्योंकि थोड़ा सा एचआरए का डिफरेंस होने की वजह से अलग अलग एम्स की सैलरीज अलग हो जाती है। और दूसरा, हम वहाँ पे जैसे हमें अलग अलग स्टेट से ट्रैवल कर रहे हैं तो कैसे पहुँचे, तो उसके ऊपर हम पर्टिकुलरली जैसे जैसे फिजिकल वेरिफिकेशन की डेट्स निकालेंगे एम्स, कोशिश करेंगे उसके साथ साथ या उससे पहले भी हम सारे एम्स के ऊपर अच्छे से आपको डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के अंदर एक और डाउट रहता है, उसको हम क्लियर करेंगे। वो रहता है लीव से रिलेटेड डाउट, कि सर हमें नर्सिंग ऑफिसर की जो हमारी सर्विस है उसके अंदर हमें कितनी लीव्स हम अवेल करा सकते हैं। तो उसी लीव्स से रिलेटेड सारे डाउट्स हम क्लियर करने वाले हैं। क्या वो अब पेड होती है या अनपेड होती है, सारी चीज़ें, सारी डिटेल लीव्स से रिलेटेड जो भी है, कितनी लीव्स हम ले सकते हैं, कितनी तरीके की लीव्स होती हैं, मैटरनिटी पैटर्निटी, सारी लीव्स को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और क्या हम बेनिफिट्स ले सकते हैं उन लीव से, उन सारी चीज़ों को आपको इस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से डिटेल में समझाने वाले हैं। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितने तरीके की लीव्स एक नर्सिंग ऑफिसर अपने सर्विस के टाइम में ले सकता है। तो सबसे पहले आ जाता है, हम ये एम्स की वेबसाइट है, ये एम्स ही की वेबसाइट है और एम्स इसको अपने आप ही डिस्क्राइब करता है। अच्छा, एक डाउट और आ रहा था, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बोला था स्टूडेंट्स को कि 8 आवर्स की ड्यूटी होती है, तो उसमें से कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर 6 आवर्स होता है ऐसे। तो देखिए, हमने ये जो डाटा है ये एम्स.एजुकेशन मतलब एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट से उठाई है। तो एम्स अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो टाइमिंग दे रहा है ड्यूटी की 7:30 से 3:30 रहता है, इस बेसिस पे हमने डाटा तैयार किया था। हमने कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। ऑफकोर्स वो अराउंड 6 आवर्स की ड्यूटी होती है, 8 से 2 की जैसे मॉर्निंग ड्यूटी होती है, लेकिन उसके अंदर जो आना जाना या थोड़ा जो वहाँ पे शेड्यूल जिस तरीके से होता है जो टाइम, वो सारा कवर था हमारी उस वीडियो के अंदर और उस जो डाटा हमने शेयर किया था। तो ये थी, तो उम्मीद करता हूँ ये डाटा आपके सामने होगा, तो ये सारा डाउट जो प्रीवियस वीडियो में रह गया था इससे रिलेटेड 6 से 8 आवर्स, वो क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं लीव से ऊपर। तो सबसे पहले जो आता है, मंथ के अंदर हमारी कितनी लीव्स हो सकती है। मंथ के अंदर हम 8 लीव्स ले सकते हैं, मतलब एक जैसे 30 या 31 डेज़ का जो मंथ होता है, जनवरी एग्जाम्पल के तौर पे जनवरी के अंदर हम कितनी ले सकते हैं, 8 लीव्स ले सकते हैं। अब इसके अंदर लिखा हुआ है 3 एक्स्ट्रा लीव फॉर नेशनल हॉलीडेज़, मतलब जो हमारा नेशनल हॉलीडेज़ पे है वो बढ़ जाएगा, जैसे कि 26 जनवरी, 15 अगस्त, और हमारे पास हो जाता है एक 2 अक्टूबर। ठीक है। तो इन मंथ्स के अंदर जो हमारे ये डेज ऑफ होंगे, मतलब मंथ के जो ऑफ होंगे, मतलब एक मंथ के अंदर हम 8 डेज़ का ऑफ ले सकते हैं, वो हमारे कितने होंगे, वो 9 डेज़ के होंगे जनवरी के अंदर, 5 अगस्त के अंदर, अक्टूबर के अंदर, ये 9 डेज़ के होंगे ऑफ। ठीक है। तो ये हमारे डे ऑफ हो गए, ये हमारे रेगुलर ऑफ है, हर मंथ हम इसको अवेल कर सकते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा कि डे एक मंथ के अंदर एक नर्सिंग ऑफिसर की। ठीक है। अब उसके आज आ जाता है हमारे पास कैजुअल लीव्स। कैजुअल लीव्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। कैजुअल लीव्स जो लीव्स होती है, ठीक है, ये जो टोटल लीव्स होती है कैजुअल, वो कितनी होती है, 10 होती है एम्स के अंदर। ये अलग अलग, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के अंदर ये अलग अलग होती है, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर ये 12 है। तो देख सकते हैं हम, तो जो एम्स जो प्रोवाइड करता है कैजुअल लीव्स की जो नंबर है वो है 10। इसको आप कंटिन्यूसली 10 डेज़ का ले सकते हैं कैजुअल लीव बिना किसी डाउट के, और ये फुल पेमेंट के साथ होती है। जैसे पेमेंट से रिलेटेड डाउट है आपको इसके अंदर, तो फुल पेमेंट मिलती है आपको इस कैजुअल लीव जो अभी आप लेते हैं। हाँ, इसका बस एक ही है कि आप इसको अगले साल अवेल नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि आपकी इस साल जो 10 कैजुअल लीव है आपने नहीं ली, और तो आप चाहते हैं कि वो अगले साल आपकी ऐड हो जाए तो 20 हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। वो पर ईयर की ये 10 है, तो पर ईयर आपको 10 ही रहेगी, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। अगर आपने 5 ले लिया तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, और 5 आप अगले साल लेना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा। वो कैजुअल लीव सिर्फ एक ईयर के लिए ये वैलिड है, और यही आप इसको लैप्स कर जाएगी, मतलब अगले साल जो है ये नहीं मिलेगी आपको। आपको जो भी है कैजुअल लीव से रिलेटेड, वो इसी जो करंट ईयर चल रहा है उसी के अंदर आपको सारा लेना पड़ जाएगा। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मेडिकल लीव। मेडिकल लीव जो होती है हमारे के लिए, वो क्या होती है, जैसे सिक लीव हो गई, बीमार पड़ गए, इसके लिए बस एक चीज़ है कि आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, जो भी आपको प्रॉब्लम है उसका मेडिकल सर्टिफिकेट हमें देना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद ये पे लिखा है 20 हाफ पे होती है, मतलब अगर आप 20 डे की मेडिकल लीव लेते हैं तो वो हाफ पेमेंट होगी आपकी उसके अंदर, मतलब जो भी आपका सैलरी रहता है, जो भी आपकी पेमेंट रहती है उसका हाफ पेमेंट होगी अगर आप 20 डे की मेडिकल लीव लेते हैं। यही अगर आप 10 डे की मेडिकल लीव ले लेते हैं तो आपको फुल पेमेंट होगी, इसका हाफ कर देते हैं, मतलब एग्जैक्टली सेम चीज़ है। अगर आप 10 डे की मेडिकल लीव लेते हैं तो आपको फुल पेमेंट मिलेगी, और अगर 20 डे की मेडिकल लीव लेते हैं तो आपको हाफ पेमेंट मिलेगी। अब हमारे पास अर्नड लीव कितनी होती है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। दो लीव हमारे क्लियर हो गए। कैजुअल लीव जो होती है वो 10 होती है, फुल पेमेंट के साथ होती है। मेडिकल लीव जो होती है वो 20 ले सकते हैं हम एक ईयर के अंदर,
और हाफ पेमेंट के साथ होती है। अगर हम इसको आधा कर देते हैं 10 लेते हैं तो हमें फुल पेमेंट के साथ वो मिल जाएगी, प्लस इसके अंदर हमें मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। अब हम देखते हैं हमारे पास अर्नड लीव कितनी है। तो अर्नड लीव ऐसा कि आप देख सकते हैं इसे प्रिविलेज्ड भी बोला जाता है, प्रिविलेज्ड लीव भी बोला जाता है इसको, अर्नड लीव को। ये 30 डेज़ की होती है एक ईयर के अंदर। आप इसको एक ईयर के अंदर 30 डेज़ की ले सकते हैं, ठीक है। फुल पेमेंट के साथ होती है ये भी लीव। जो अर्नड लीव भी होती है हमारी, वो क्या होती है, फुल पेमेंट के साथ होती है। इसके अंदर हमें पूरी फुल पेमेंट मिलेगी, ठीक है। आप इसको कंटिन्यूसली 120 डेज़ के लिए अवेल कर सकते हैं। मतलब आप 120 डेज़ के लिए अगर चाहें अर्न लीव्स को, तो कंटिन्यूसली 120 डेज़ की अर्नड लीव ले सकते हैं, ठीक है। और ये इंडिया के लिए, अगर इंडिया में आप हैं और आप लेना चाहते हैं, तो अगर आप बाहर जाते हैं, आउटसाइड इंडिया जाते हैं कहीं पे घूमने के लिए, और आप ये अर्न लीव चाहते हैं, तो ये आपको 128 डेज़ का मिल जाता है। इसके अंदर आपको 60 डेज़ एक्स्ट्रा मिल जाते हैं अगर आप बाहर जाते हैं तो, ठीक है। और ये अगर अब इसके अंदर एक बेनिफिट और होता है कि मान लीजिए आपने अर्न लीव नहीं ली, तो क्या आप इसको इनकैश करा सकते हैं? हाँ, आप इसको इनकैश करा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने, और जो मैक्सिमम है जो इतना आप करा सकते हैं वो 300 डेज़ के लिए। 300 डेज़ की अगर आपके पास अवेल है, तो आप इसको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, मतलब रिटायरमेंट के टाइम में ये आपको मिलेगी, इसका जो भी अमाउंट बनेगा आपके सैलरी का, ठीक है। जिस तरीके से फुल पेमेंट के साथ होती है पहले तो आपको जो भी 300 डेज़ का फुल पेमेंट बनेगा वो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, मिडल में नहीं मिलेगा आपको, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट दिया जाएगा अगर आपके पास अर्नड लीव 300 डेज़ की रह जाती है अर्नड लीव, तो ठीक है, ये चीज़ है। और अब देखते हैं हमारे पास जो क्या है एमटीपी जो है ये फीमेल के लिए होती है, स्पेशली खाली फीमेल के लिए ये लीव होती है, ठीक है। ये एक कंडीशन है, ये इसके अंदर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट सर्ट करना पड़ेगा। एमटीपी एक्चुअल में जो लीव है वो क्या कहते हैं, हमारी मिस कैरेज या कोई मिस हैपनिंग हो गई या अबॉर्शन हो गया किसी भी रीज़न से, तो उस कंडीशन में 45 डेज़ की फीमेल्स को एमटीपी लीव मिलती है, ठीक है। और कह सकते हैं इसको, इसके अंदर जो है हमारे को एक चीज़ और है इसके अंदर जो मैं बताता हूँ आपको, कि थ्रेटेंड अबॉर्शन है ना, तो उसके लिए आपको एमटीपी नहीं मिलती। एमटीपी जो लीव है ना, आपको थ्रेटेंड अबॉर्शन हो जाता है तो उसके लिए आपको ये एमटीपी लीव नहीं मिलती। और इसको फुल पेमेंट मिलती है इसके अंदर, जो भी मतलब फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको फुल पेमेंट मिलेगी 45 डेज़ का, ठीक है। और आप कंटिन्यूसली इसको 6 वीक्स यानी 45 डेज़ के लिए ले सकते हैं, और ये अनलिमिटेड टाइम आप ले सकते हैं जितनी बार भी अगर आपके साथ, पर होप्स हो किसी के साथ ऐसी मिसहैपनिंग ना हो, पर अगर आपके साथ ये मिसहैपनिंग हो जाती है तो आप इसको अनलिमिटेड जितनी बार भी आपको सर्विस ड्यूरेशन में चाहिए हो एमटीपी लीव आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। अनलिमिटेड टाइम्स आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। प्लस इसके अंदर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, वो भी एक रीज़न है, मेडिकल सर्टिफिकेट हमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो इतने सारे सारे समझ गए होंगे। अब हम मैटरनिटी लीव पे बात कर लेते हैं। तो थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा है, हम नीचे ले लेते हैं। मैटरनिटी लीव पे हम देखते हैं। तो मैटरनिटी लीव ऑब्वियसली ये तो नाम से क्लियर है, ये पेरेंट मदर को ही मिलता है, मतलब फीमेल कैंडिडेट को मिलेगा जो कि प्रेग्नेंट है, ठीक है। और ये 180 डेज़ के लिए आप इसको अवेल कर सकते हैं, यानी 6 मंथ्स के लिए अवेल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब बिफोर प्रेगनेंसी 6 मंथ्स के लिए आप इसको अवेल कर सकते हैं, ठीक है। फुल पेमेंट होती है इसके अंदर, मैटरनिटी लीव के अंदर आपको फुल पेमेंट मिलेगी, ठीक है। और जो लाइफ चिल्ड्रन है, 2 लाइफ चिल्ड्रन का मतलब 2 चिल्ड्रन के लिए ये अवेल आप करा सकते हैं, 2 से ज़्यादा के लिए नहीं होगा। आपको खाली 2 चिल्ड्रन, इसके अंदर यही है कि आपको सिर्फ खाली 2 चिल्ड्रंस के लिए ही इसको अवेल कर सकते हैं मैटरनिटी लीव को। एक फीमेल कैंडिडेट जो है जो मैरिड है या अनमैरिड है लेकिन प्रेग्नेंट है, तो वो इस चीज़ को अवेल कर सकती हैं 128 डेज़ के लिए। इसमें लिख 128 डेज़ यानी 6 मंथ्स के लिए ऑल अवेल कर सकते हैं। फुल पेमेंट आएगी आपके इसके अंदर, और बिफोर प्रेगनेंसी आप इसको कह सकते हैं अवेल कर सकते हैं मैटरनिटी लीव को 180 डेज़ के लिए। तो और ये 2 चिल्ड्रन के लिए इसका जो है कि आप 2 ही चिल्ड्रन के लिए इसको अवेल करवा सकते हैं। अब हमारे पास आ जाता है यहाँ पे, अब हम इसको थोड़ा सा अब मैटरनिटी लीव के साथ साथ हम एक पैटर्निटी लीव भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि फिर मेल कैंडिडेट बोलेंगे सर हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो पैटर्निटी लीव जो है वो मेल कैंडिडेट्स को मिलती है अगर वो फादर बनने वाले हैं, ठीक है। तो वो उस कंडीशन के अंदर मिलती है जिसके अंदर इसमें भी आपके पास 2 ही चिल्ड्रन के लिए आपको मिलेगी। और जैसे इसके अंदर मैंने बताया, तो ये 2 चिल्ड्रन के लिए टोटल 88 डेज नहीं है, 1 चिल्ड्रन के लिए 188 डेज है ये। 1 के लिए 1 और सेकंड के लिए 180, मतलब ये अलग अलग है, मतलब 180 डेज़ का पर चाइल्ड पे आपको मिलेगा मैटरनिटी लीव और फुल पेमेंट के साथ। और पैटर्निटी लीव के अंदर आपको सेम वही है, पर चाइल्ड पे आपको कितने दिन की लीव मिलेगी, 15 डेज़ की मिलेगी, 15 डेज़ की मिलेगी, ठीक है। और इस कंडीशन के अंदर आपको क्या कहते हैं अवेल कर सकते हैं आप इसको 15 डेज़ डिलीवरी से पहले, मतलब डिलीवरी जब होने वाली होगी उससे 15 डेज़ पहले आप इसको अवेल कर सकते हैं 6 मंथ्स ऑफ डिलीवरी के अंदर, ठीक है। मतलब आप इसको ले वो टाइम पीरियड है, अगर आप अदरवाइज इसको आप 6 मंथ्स डिलीवरी से पहले भी अवेल कर सकते हैं। 15 डेज़ की लीव होती है ये फुल पेमेंट के साथ, 15 डेज़ की लीव होगी ये फुल पेमेंट के साथ पैटर्निटी लीव,
ठीक है, और ये मेल कैंडिडेट ही कर सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। पैटर्निटी लीव जो है मेल कैंडिडेट्स ही इसको अवेल करा सकते हैं, ये भी एक लीव का कंसेप्ट है। अब हमारे पास यहाँ पे 2 लीव और आ जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, एक है चाइल्ड केयर लीव और स्टडी लीव। उससे पहले मैं आपको एक लाइन जो यहाँ पे लिखी हुई है मैटरनिटी लीव के नीचे वो भी क्लियर कर देता हूँ कि जैसे कि अगर आप मैटरनिटी लीव लेते हैं 180 डेज़ के लिए तो फॉर बेबी केयर, तो इस कंडीशन के अंदर 1 ईयर एक्सटेंशन देयर आफ्टर फॉर, मतलब आपको 1 ईयर आप इसमें लिखा गया है कि बेबी होने के बाद ये 180 डेज तो आपकी बिफोर प्रेगनेंसी से पहले आप ले सकते हैं इस छुट्टी को, लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी आप 1 ईयर का एक्सटेंशन भी ले सकते हैं मैटरनिटी लीव के अंदर। क्या कर सकते हैं, 1 ईयर के लिए एक्सटेंशन भी ले सकते हैं इसके अंदर विद लॉस ऑफ सीनियरिटी एंड इंक्रीमेंट। ठीक है, मतलब ना ही आपका इसके अंदर इंक्रीमेंट होगा और ना ही आपकी कोई प्रमोशन होगा इसके अंदर। इस चीज़ को ही कहना चाहते हैं कि आप 1 ईयर का और एक्सटेंशन करा सकते हैं अपनी बेबी केयर के लिए, लेकिन उसके अंदर क्या होगा कि आपको ना ही कोई आपकी इंक्रीमेंट होगा, पेमेंट आएगी, फुल पेमेंट आएगी जो आ रही है, जो आपकी करंट सैलरी है जो चल रहा है वो आएगी, लेकिन ना आपको उसके अंदर प्रमोशन होगा और ना ही सैलरी के अंदर कोई इंक्रीमेंट होगा इस चीज़ के अंदर। अब हमारे पास जो 2 बच जाते हैं बेसिकली, मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ, जो है चाइल्ड केयर लीव और स्टडी लीव। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे इसी पे ज़्यादा बोलते हैं, मेनली स्टडी पे बोलते हैं। चाइल्ड केयर लीव तो जैसे फीमेल कैंडिडेट्स है तो उनके लिए होता है कि अब CCL में आता है ये। चाइल्ड केयर लीव्स क्या होता है, ये फीमेल्स के लिए होता है सबसे पहली बात। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर आपको फुल पेमेंट मिलेगी, जो पहले बता दूं इसके अंदर फुल पेमेंट होगी। ठीक है, और ये 2 चिल्ड्रंस के लिए आपको सेपरेटली प्रोवाइड होता है, मतलब पर चिल्ड्रन आप एक लीव ले सकते हैं, पर चिल्ड्रन आप ले सकते हैं लीव। ठीक है, और क्या कहते कब तक इसको अवेल कर सकते हैं आप, 18 ईयर्स, जब तक आपका चाइल्ड नहीं हो जाता आप उसको तब तक अवेल कर सकते हैं। 18 ईयर्स के बाद इसको आप अवेल नहीं कर सकते, मतलब आपका चाइल्ड जब तक 18 ईयर्स का नहीं हो जाता आप इसको तब तक अवेल कर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली तो जब बच्चे छोटे होते हैं तभी इसको मोस्ट प्रोबेबली फीमेल्स अवेल करने की कोशिश करती हैं चाइल्ड केयर लीव्स को। ठीक है, और आप इसको 3 टाइम्स इन अ ईयर आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है, 3 टाइम्स इन अ ईयर आप अवेल कर सकते हैं, और इसके अंदर कंटिन्यूसली एटलीस्ट आप 15 डेज़ का जो है कंटिन्यूसली कितने दिन की लीव ले सकते हैं, तो 15 डेज़ की कंटिन्यूसली लीव ले सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, और ये टोटल जो मतलब इसके अंदर पूरे सर्विस में अराउंड 738 डेज़ के लिए होती है। ये 738 डेज़ के लिए ये जो लीव है चाइल्ड केयर लीव वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, 738 डेज़ के लिए आपके अंदर होता है। ठीक है, अब हमारे पास जो आ जाता है वो है स्टडी लीव। ठीक है, स्टडी लीव मतलब है कहते हैं स्टडी लीव इट इज़ अबाउट 5 ईयर्स, इसके अंदर लिखा गया ना, इट कैन अवेल वंस इन ए 5 ईयर फ्रेम, मतलब अब हम स्टडी लीव्स अवेल कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि सर हमने ज्वाइनिंग तो कर ली एज ए नर्सिंग ऑफिसर, फिर हमें जैसे स्टडी करनी है आगे MSc करनी है, MSc करने के बाद PhD करनी है आगे प्रोसेस, तो आप रेगुलर 5 ईयर का सर्विस देने के बाद इसको अवेल कर सकते हैं। मतलब आपको 5 ईयर तो सर्विस देना ही पड़ेगा, उसके बाद आप चाहे अपनी MSc परस्यू कर सकते हैं, PhD परस्यू कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा ब्रीफली हम डिस्क्राइब कर लेते हैं इसको क्या क्या होता है। ये 24 मंथ्स के लिए आपको दिया जाता है, जो स्टडी लीव होता है वो कितने मंथ्स के लिए दिया जाता है, 24 मंथ्स के लिए आप इसको ले सकते हैं। कंटिन्यूसली 12 मंथ्स के लिए ले सकते हैं, मतलब एक साथ आप 24 मंथ्स के लिए ले सकते हैं, आपको 24 मंथ्स के लिए दिया जाता है, लेकिन आप कंटिन्यूसली जो है सिर्फ 12 मंथ्स के लिए ले सकते हैं, मतलब कंटिन्यूसली 12 मंथ्स के लिए आप स्टडी लीव ले सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको हाफ पेमेंट मिलती है, मतलब हाफ पेमेंट मिलेगी, और अच्छा ही है एक तरीके से। अदरवाइज़ एक अनपेड लीव्स भी होती हैं, वो मैं आपको बता दूंगा अभी वीडियो के एंड में। अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, हाफ पेमेंट इसके अंदर आपको मिलेगी। ठीक है, और ये जो आप अपनी रिटायरमेंट से 3 साल पहले अवेल कर सकते हैं, मतलब जैसे आपकी रिटायरमेंट होने वाली है तो आप उसे 3 साल पहले तक ही अवेल कर सकते हैं। अगर आपकी रिटायरमेंट से 3 साल बचे हुए हैं ना तो आप इसको अवेल नहीं कर सकते, तो आप अपनी रिटायरमेंट से 3 साल पहले तक इसको अवेल कर सकते हैं। ये जैसे बच्चे आगे स्टडी करना चाहते हैं MSc PhD, उनके लिए बहुत अच्छा होता है कि आप अराउंड 12 मंथ्स की कंटिन्यूसली लीव लेके और विद हाफ पेमेंट आप सर्वाइव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, और अपनी स्टडी पे फोकस कर सकते हैं, अपने करियर को आगे और ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। तो ये मोस्ट प्रोबेबली जो लीव्स एम्स की वेबसाइट पे है, ये सारा आप देख सकते हैं, आप खुद भी जाके इन वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। हमने इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया, अगर अभी भी किसी को कोई डाउट रहता है लीव्स के बारे में तो पूछ सकते हैं। हाँ, एक अनपेड लीव्स करके भी होती है, मैं आपको बता देता हूँ, वो आप ऑलमोस्ट कितनी बार भी अवेल कर सकते हैं उसको। ठीक है, अनलिमिटेड टाइम्स आप एक अनपेड लीव होती है उसको अवेल कर सकते हैं। ठीक है, और एक होता है हाफ पे लीव, हमने समझाई दिया आपको, यहाँ पे ये सारे रहते हैं। हाफ पे लीव मैं आपको समझाई चुका हूँ। विदाउट पे लीव होता है, ये आप 5 ईयर्स तक अवेल कर सकते हैं, कंटिन्यूस 5 ईयर्स तक, मतलब कंटिन्यूस 5 ईयर्स कहने का मतलब है कि 5 ईयर्स तक अपने ड्यूरेशन जो रहता है उस टाइम तक इसको आप विदाउट पे लीव्स को कहते हैं अवेल कर सकते हैं 5 ईयर्स तक। ठीक है, कि मतलब विदाउट पे आप, हाँ आपको कोई पे नहीं मिलेगा,
जो कहते हैं विदाउट पे लीव्स बोला जाता है इसको, बिना पे के आप अवेल कर सकते हैं, आप छुट्टी ले सकते हैं। और आफ्टर जो आपका टाइम पीरियड है जो भी छुट्टी का है उसके अंदर आपको कोई पे नहीं किया जाएगा और विदाउट पे आप इस छुट्टी को ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वापस से आप अगर ड्यूटी ज्वाइन करते हैं तो आपको वापस से पे किया जाएगा, इसके अंदर ये कंडीशन होती है। ठीक है, और एक और जो लीव बच गया है लास्ट में, उसको बस लास्ट है ये, इसको ख़त्म कर देते हैं हम। बता देता हूँ शायद, जैसे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एक लीव और है यहाँ पे, वो है चाइल्ड अडॉप्शन का। मतलब अगर कोई फीमेल कैंडिडेट 1 ईयर से बिलो का कोई चाइल्ड को अडॉप्ट करता है, 1 ईयर से बिलो का कोई चाइल्ड को अडॉप्ट करता है, तो उसको 135 डेज़ का जो है अडॉप्शन मिलता है, मतलब अडॉप्शन लीव मिलता है विद फुल पेमेंट। इसके अंदर आपको फुल पेमेंट मिलेगी और 135 डेज़ के लिए आप इसको अडॉप्ट करके चाइल्ड को आगे करवा सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर जैसे कि होता है आजकल बहुत सारे, और ये बहुत अच्छा चल भी रहा है और अच्छी चीज़ें करना भी चाहिए हमें, जो ऑर्फन्स बच्चे हैं उनको लोग अडॉप्ट करते हैं, तो उसी तरीके से ये लीव प्रोवाइड करा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से एम्स के अंदर, कि अगर आप किसी 1 ईयर से कम वाले चाइल्ड को अडॉप्ट करते हैं तो आपको उसकी केयर करने के लिए 135 डेज़ का जो है अडॉप्शन लीव दिया जाता है, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आपको फुल पेमेंट मिलेगी और आप उसकी केयर कर सकते हैं। ठीक है, 135 डेज तक ये चीज़ होता है। अब ऑलमोस्ट सारी लीव्स कंप्लीट हो चुकी हैं, एक रह गया है, जैसे कि अब मैं बता देता हूँ। स्पेशल जो है कैजुअल लीव होती है, और दो रह गए मेरे ख्याल से, एक रह गया, एक स्पेशल कैजुअल लीव रह गई है और एक मैं आपको बताऊंगा स्पेशल डिसेबिलिटी लीव रह गई है। तो इन दोनों को मैं डिस्कस कर लेता हूँ फटाफट से। ये इतना होप सो किसी को इसकी ज़रूरत ना ही पड़े, मतलब स्पेशल जो हमारे ये वाला तो रहता ही है बाद में, कि स्पेशल एक होती है हमारे पास डिसेबिलिटी लीव, इसकी ज़रूरत किसी को ना ही पड़े, इसके लिए मैं बोलूँगा। ये दोनों लीव होती है, इन दोनों को समझाता हूँ। स्पेशल जो कल ये है हमारे पास कैजुअल लीव है, स्पेशल कैजुअल लीव के अंदर क्या होता है कि ये आपको पहले तो फुल पेमेंट के साथ मिलेगी। ठीक है, अब ये लीव इस तरीके से होती है जैसे कि आपने कहीं पे पार्टिसिपेट किया गवर्नमेंट के किसी वर्क में, जैसे कि आपने कोई स्पोर्ट्स इवेंट चल रहा था, जैसे कि आप कहीं पे नर्सिंग ऑफिसर है लेकिन आप साथ में स्पोर्ट्स खेल रहे थे, ओलंपिक्स में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, या रिपब्लिक डे में पार्टिसिपेट कर रहे हो, या परेड जो होती है 26 जनवरी, या कोई कल्चरल इवेंट है गवर्नमेंट का कोई भी कल्चरल इवेंट है या किसी तरीके का है, स्पोर्ट्स है, या उसके अंदर आप करोगे तो आपको फुल पेमेंट के साथ स्पेशल कैजुअल लीव प्रोवाइड करी जाती है। ठीक है, ये एक लीव थी जो कि जैसे कि होता है ना कि भाई 26 जनवरी के अंदर बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय पार्टिसिपेट करते हैं और परेड में हिस्सा लेते हैं, तो उन सब वो सारे लीव पे होते हैं जिस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, और उनको उस लीव के दौरान उन्हें फुल पेमेंट प्रोवाइड करी जाती है उसके लिए। तो इस तरीके से इवेंट्स होते हैं, जैसे कोई स्पोर्ट्स है पर्सन है जो कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी है और वो इवेंट खेलता भी है, स्पोर्ट्स खेलता है, इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको भी ये स्पेशल कैजुअल लीव प्रोवाइड करी जाती है। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया, अब हमारे पास यहाँ पे आ जाता है स्पेशल डिसेबिलिटी लीव। ये जो लीव है मैं आपको समझाऊं कि जैसे कोई मिस हैपनिंग हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया जिसके अंदर आप डिसेबल हो गए हैं, या हाथ चला गया या पैर में कोई फ्रैक्चर हो गया, इन द सेंस कहने का मतलब आप समझिए डिसेबल हो गए हैं किसी रीज़न की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से, तो इसके अंदर आपको लीव प्रोवाइड किया जाता है। 24 मंथ्स का लीव प्रोवाइड किया जाता है एम्प्लॉय को, 24 मंथ्स का लीव प्रोवाइड किया जाता है। अब इसके अंदर 24 मंथ्स के लिए इसको डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से किया जाता है कि आप इसको पहले 6 मंथ्स तो जो आप ले सकते हैं उसके अंदर आपको फुल पेमेंट मिलेगी, अगले अराउंड 190 डेज़ भी आपको क्या होगा, फुल पेमेंट मिलेगी इसके अंदर। पर इसके अंदर आपको ड्यूटी पे कंसीडर किया जाएगा कि आप ड्यूटी करने आ रहे थे, आप नहीं जा रहे थे, आप लीव पे थे, पर आपको कंसीडर किया जाएगा और उसकी फुल पेमेंट भी दी जाएगी। इसके अंदर आपको फुल पेमेंट भी दी जाएगी पर आपको एज ए लीव पे कंसीडर किया जाएगा, मतलब आपको ड्यूटी पे कंसीडर नहीं किया जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अब इसका जो तीसरा जो हमारे पास बच जाता है 14 मंथ्स के अराउंड अब रह जाता है, 14 मंथ्स 1 डे, उसके अंदर आपको हाफ पे किया जाता है। अगर आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो हम उम्मीद करते हैं कि इसकी तो किसी को ज़रूरत ना ही पड़े स्पेशल डिसेबिलिटी की। अदरवाइज जो हमारे पास जो मोस्ट अच्छे अच्छे यहाँ पे लीव्स हैं गवर्नमेंट दे रही है उनको हम अवेल कर सकें। स्टडी लीव्स हो गई, जैसे मैटरनिटी लीव्स हो गई, अर्न लीव्स हो गई, कैजुअल लीव, इनको आप अवेल करा सकें। अब जैसे जैसे एम्स की ज्वाइनिंग आएगी वैसे वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि लीव से रिलेटेड जो भी डाउट रहे होंगे आपके वो सारे क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगर फिर भी लीव से रिलेटेड कोई डाउट रह जाता है या किसी टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो हम आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, कोई भी डाउट रह जाता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम उम्मीद करेंगे आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की, हम अपना फुल प्लेस देंगे कि कोई डाउट्स रह ना जाए और आप अच्छे से अपनी इन फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स की जॉब को कर पाएँ और अच्छे से सारी चीज़ों को टेक ऑन कर पाएँ बिना किसी दिक्कत के, और आगे आप जाके अपने देश का भी और अपना भी नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और अच्छी लगी तो उसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।